आदाब। आप देख रहे हैं 24 दैनिक बिहार ग्रामीण और मैं आपके साथ आपका भाई अफजाल अहमद। मेरे साथ प्रशांत किशोर के सिपाही प्रशांत कुमार हैं। आइए इनसे जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर प्रशांत किशोर जी के पद यात्रा में जब पहली दिन से शुरुआत में जब प्रशांत कुमार जुड़े तो क्या कुछ विजन रहा, क्या कुछ इनका मकसद रहा उनके साथ जुड़ने का। प्रशांत के नाम से एक प्रशांत सिपाही कैसे तैयार हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे चैनल आपका ही भाई साहब। कैसा रहा सफर? सफर बहुत ही आनंदपूर्ण रहा, बहुत ही आनंद आ रहा है, आनंद आएगा भी, क्योंकि इनका जो व्यक्तित्व है, पर्सनली जो इनका व्यक्तित्व है, इनका जो विजन है, वो बहुत ही आनंद पर दे रहा है। हमें बहुत मजा आ रहा है। पद यात्रा 2 तारीख अक्टूबर। इतने दिनों में जनस्वराज को कैसे समझा, उसके विजन को? आप जनस्वराज के सिपाही हैं, तो जब आप जनस्वराज को समझा तो लोगों के बीच कैसे जा रहे हैं लेकर? लोगों के बीच इनका विजन लेके जाने की, भाई देखिए बिहार में क्या परिवर्तन नहीं हुआ अभी तक। पलायन नहीं रुका है, शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ा है, स्वास्थ्य का स्तर नहीं बढ़ा है। बहुत कुछ ऐसा है बिहार में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत कमी है, इंडस्ट्री नहीं है। कौन करेगा इसको पूरा? सत्ता में आएंगे तो प्रशांत जी करेंगे। उसका कहने को है कि करने को भी है। ये तो खुद कहते हैं कि नहीं करेंगे, हम वोट मांगने नहीं आएंगे आपके पास, कहते हैं वो। हमारे दरभंगा में अभी आप जहाँ बैठे हैं, बगल में रैयाम की चीनी मिल है, सकरी चीनी मिल है, दोनों बंद है। रैयाम चीनी मिल हो या सकरी का चीनी मिल हो, अशोक पेपर मिल हो, इस पर तो सियासत सभी नेताओं ने किया है। क्या लगता है आप लोग की सियासत इसी पर होगी? सब निजी हित के लिए किया है। ये बिहार की जनता के हित के लिए सियासत कर रहे हैं। राजनीति तो करनी चाहिए। अगर आप मनुष्य हैं और आप समाज में जीते हैं तो आपको परिवार में रहते हुए राजनीति करना पड़ता है। परिवार में लोगों को खुश रखने के लिए कहीं अच्छा कहीं बुरा व्यवहार करना पड़ता है। तो राजनीति में अगर आप भारत में आप एक मनुष्य हैं तो राजनीति तो आपको हर घड़ी हर जगह करना है। राजनीति करे तो अच्छी बात है ना। कोई नेता ऐसा है बिहार के हित की बात कर रहा है, बिहार के लिए बात कर रहा है, ये तो अच्छा है बिहार के लिए। एक नया विकल्प तैयार हो गए हैं। पहले लोग कहता था प्रशांत किशोर है क्या, जब उपचुनाव हुआ तो दिख गया प्रशांत किशोर क्या है। अब जब चुनाव होगा 25 में, प्रशांत किशोर क्या है पूरा क्लियर हो जाएगा क्या है। अभी तो क्या थे, अब क्या है हो जाएंगे। एक वीडियो बहुत पहले प्रशांत किशोर की वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था आंदोलन से या किसी जगह उसका विरोध करने से उसका समाधान नहीं होता है। फिर वही आंदोलन, वही सत्याग्रह, प्रशांत किशोर को वापस आना पड़ा। जिस तरह से छात्र के हित में आप तमाम लोग, खास करके आपके नेता उतरे और आज तक लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या लगता है परिवर्तन का एक वो मार्ग है? देखिए यहाँ पे वो नहीं चाह रहे थे कि मतलब इस तरह का कुछ हो आंदोलन, लेकिन उन्होंने जब फिर बच्चों ने उनसे मिला, बच्चों ने रिक्वेस्ट किया आंदोलन के लिए। आंदोलन जरूरत है, आंदोलन से बदलाव आता है। कितना बदलाव आया पूरे बिहार में। जो युवा हैं इस आंदोलन के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। जहां जहां हम जाते हैं लोगों के बीच, लोग कहते हैं कि नहीं आप लोगों ने अच्छा काम किया, आप लोगों ने लाठी खा के भी अच्छा काम किया, आपके नेता ने अच्छा काम किया, आपके जुडिशियरी भी झुका है हमारे नेता के सामने। एक बार बेल नहीं देता है, फिर सशर्त देता है और फिर बिना शर्त का बेल दे देता है। इससे ये लगता है कि इनका जो विजन है वो इतना क्लियर है कि हमारी जुडिशियरी भी कहीं ना कहीं सहमत है, तब में बिना शर्त इनको बेल दिया गया। एक सर्वे भी आया है किसी प्राइवेट कंपनी की तरफ से, उसमें आपके नेता तीसरे नंबर पे हैं। क्या बहुत अच्छी बात है। क्या लगता है? देखिए आज के डेट में बहुत सारी पार्टियां बिहार में, चीफ मिनिस्टर के तौर पे लोगों की जो पसंद है उसमें आपके नेता तीसरे नंबर पे हैं, कैसे लगता है? ये तो बहुत खुशी की बात है, हमें तो बड़ा अच्छा लगता है। लोगों ने समझा तो पहले तो कह रहे थे प्रशांत किशोर चीज ही क्या है, एक व्यापारी आदमी है, ये व्यापार करने आया, व्यापार जो दाग आप पर लगते हैं कि किसी के लिए आप आए हैं, किसी को खत्म करने आए हैं, देखिए राजनीति कैसे धोएंगे? देखिए राजनीति है, राजनीति में तो दाग, आरोप प्रत्यारोप, समर्थन विमर्थन सब होता रहेगा। लेकिन अगर इनको सर्वे में तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, जो लोग कह रहे थे कि प्रशांत किशोर तो व्यापारी हैं, वो तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। जबकि बिहार में आपके बहुत सारे बीजेपी है, जेडीयू है और लोजपा है, बहुत सारी पार्टियां हैं, मांझी जी हैं, मुकेश सहनी जी हैं, एक चीफ मिनिस्टर फेस में सबसे पहला पोजीशन पर अगर है तो वो अभी विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हैं, दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार, ठीक उससे कुछ वोट नीचे है प्रशांत किशोर।
अभी चर्चा में है एक प्राइवेट एजेंसी के सर्वे में। आपको क्या लगता है ये सर्वे जब हुई है और अभी जो नेता के आपकी ग्राउंड लेवल पर पकड़ है, क्या आने वाले समय में और मजबूत होगा, लोग एक्सेप्ट करेंगे उनको? ये जो सर्वे हुई होगी, मान लीजिए 2 महीना पहले हुआ होगा, इस 2-3 महीने में जो सत्याग्रह हुआ है, या हमारे जो पार्टी का रिकंस्ट्रक्शन हुआ है, नए सिरे से लोग जो जोड़ा गया है, संगठन को फिर से बनाया गया है, और आने वाले 6 महीने में ये 3 नंबर से 1 नंबर में आने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। अगला सर्वे में हमारे नेता, हमारे बड़े भाई 1 नंबर पे रहेंगे, सर्वमान्य नेता बनेंगे। तेजस्वी यादव कितने विद्वान है तो आप लोग जानते ही हैं। क्या आपकी उनकी विद्वानता में कमी लग रही है? विद्वानता में कमी लग रही है? सबसे बड़ी विद्वानता में कमी वो है कि वो अपने बाप दादा के बातों को ही लेके घूम रहे हैं। लालू जी बात बताइए, 17 महीने में 5 लाख लोगों को रोजगार, ये विद्वानता नहीं है तो क्या है? कैसे दिया उन्होंने? उनके साथ नीतीश कुमार तो थे, कोई था, मानते हैं ना कि उनके कहने, वही नीतीश कुमार जब तेजस्वी यादव के कहने पर कि 10 लाख रोजगार देंगे, तब नीतीश कुमार किसी मंच से कहते हैं कि अपने बाप के घर से पैसा लाएगा। लेकिन जब नीतीश कुमार के साथ वो 17 महीने की सरकार चलाते हैं तो बिहार में रोजगार का रास्ता खुलता है, लोगों को रोजगार मिलता है, नौकरियां, सरकारी नौकरियां मिलती है। ये तो एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि तेजस्वी कह रहे हैं कि हम नौकरी बांटे। नीतीश कुमार हर मंच से कहते हैं कि भाई हमने दिया। स्वाभाविक मुख्यमंत्री हैं तो सारा क्रेडिट उनको जाएगा। बीजेपी वाले कहते हैं कि हमने किया, तो भाई आप लोग ही तय कर लीजिए कि किसने किया, फिर हम लोग उस पर बोलेंगे। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि हम ही किए हैं। आप युवा हैं जी, प्रशांत किशोर के साथ जुड़े, चल रहे हैं, क्या मिशन है आपका? क्या है युवाओं को लेकर के? क्या लगता है कि पार्टी को क्यों मैदान में आना पड़ा? एक पार्टी युवा के लिए क्या करने को तैयार है? देखिए, ये तो युवाओं के लिए ही पार्टी है, हमको जैसी लगती है। हमारे ब्रिगेड पूर्व IPS आनंद मिश्रा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं युवा के, तो इससे पता क्लियर चलता है कि युवा के प्रति उनको कितना चेतना है, कितना वो हम लोग के प्रति चिंतित हैं, या हम लोग को जागरूक करना चाहते हैं कि हाँ, एक रोल मॉडल जो बिहारी सिंघम कहा जाते थे आनंद मिश्रा जी, उनको हमारा युवा अध्यक्ष बनाया गया प्रदेश का। अच्छा, आप जब साथ चले, जुड़े, तो क्या मिशन था आपका? एक चुनाव लड़ना या बदलाव के लिए क्या मिशन था? जब आपके पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है जहां से आप दरभंगा ग्रामीण से संभावित उम्मीदवार हैं जी, जो ये संभावित उम्मीदवार की क्या कुछ आपको लगता है कि बहुत सारे लोगों ने पार्टी से अपनी दावेदारी की होगी, क्या लगता है पार्टी जब आप पर विश्वास करेगी या किसी और पे, तो फिर पार्टी के साथ आप कैसे खड़े रहेंगे? देखिए, हम चुनाव लड़ने के लिए तो नहीं, बिल्कुल ही नहीं जुड़े थे। आज से 2 साल पहले ऐसा कोई विचार भी नहीं था, ऐसा कोई विचार नहीं था। हम तो इनके साथ इसलिए जुड़े थे कि भाई बिहार में बहुत थक चुके हैं। इससे पहले हम JDU में थे, हम देख चुके हैं भ्रष्टा, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, हम थक गए। जब हम अपना जिला परिषद का चुनाव लड़े, उसके बाद हम JDU वगैरह सब पार्टी से सक्रियता खत्म कर दिए। इसके बाद प्रशांत जी के साथ हम जुड़े क्योंकि इनका विजन क्लियर था, बिहार में परिवर्तन चाहिए। परिवर्तन जब तक नहीं आएगा हम इनके साथ जुड़े रहेंगे। पार्टी टिकट दे नहीं दे, ये उनका विचार का विषय है, ये नीचे से ऊपर तक का स्तर है, उनका प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में हम पिट बैठेंगे तो हमें टिकट मिलेगा। परिवर्तन के लिए तो दूसरी पार्टी भी तैयार थी ना, अभी तो मेहनत कर रही है। आज तक कहा थे, 40 साल बाद उनको याद आ रही है, 30 साल बाद याद आ रही है परिवर्तन करना है। सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति कहे कि हम परिवर्तन करेंगे, ये तो आप लोग जनता को समझना है ना। जो सत्ता में बैठ के कह रहा है कि परिवर्तन करना, तो दे दीजिए किसी और को हाथ, सत्ता हाथ में, फिर देखिए परिवर्तन कैसे होता है। आप खुद सत्ता में हैं, आप खुद कह रहे परिवर्तन करना है, ये तो उचित लग रहा है। अच्छा, प्रशांत कुमार दरभंगा ग्रामीण, क्यों? ये मेरा मातृभूमि है, ये मेरा कर्म क्षेत्र है, मेरा घर है, यहाँ ही से लड़ेंगे। इनका कहना भी है लोकल ही लड़ेगा, बाहर का उम्मीदवार पैसा दे के ये करके पैर भी लगा के टिकट नहीं लेगा। आप अपने घर के हैं, घर से चुनाव लड़िए। आप पैसे के दम पर नहीं चुनाव लड़िएगा, पैसे देकर वोट टिकट नहीं ले सकते हैं, पैरवी करवा के टिकट नहीं ले सकते हैं। यहाँ आप जो लोकल है उन्हीं को मिलेगा। ये सारी बातें तो समझ में आ गई। अगर मौका नहीं देती है पार्टी, विश्वास नहीं करता आप, जिनको मौका देगा उनके साथ तन मन धन से जुड़ेंगे। क्यों आप ग्रामीण चुना आपने? क्या वजह है ग्रामीण चुनने का? देखिए, यहाँ पे विकास नहीं हुआ क्या? विकास अभी जो वर्तमान विधायक उनके द्वारा तो हर तरफ विकास दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वो 4 बार के विधायक हैं, उनके प्रति एक एंटी कन्वेंसी है, लोगों के बीच में नाराजगी है। हमने इस बात को लेकर ज्यादा नाराजगी, आपको क्या लगता है? विकास क्या विकास दिख रहा है?
नहीं क्या हुआ विकास। विकास तो हमको बिल्कुल नहीं दिख रहा। आज भी स्थिति वही है जहां से शुरू था बिहार, वही आज भी वहीं पे बिहार है। पढ़ाई का स्तर हमारे एरिया में बिल्कुल भी न स्वास्थ्य का अच्छा है, न पढ़ाई अच्छा है। सड़क थोड़ा बहुत बना है, वो भी अपना ठेकेदार वगैरह से पैसा लेते हैं, मतलब कमाने के लिए रोड बन रहा है। विकास तो भाई, रोड बनेगा तो पैसा कमाएंगे, काम नहीं करेगा कोई नेता या कोई व्यक्ति तो पैसा कैसे कमाएगा। रोड एक बढ़िया जरिया है। रोड मान लीजिए, रोड का जाल बना है तो कमाने के लिए बना है, वो भी गुणवत्तापूर्ण रोड नहीं बन रहा है। आज बन रहा है, कल खराब हो जा रहा है। विकास कहाँ दिख रहा है? जनता को भी नहीं दिख रहा है। जनता बोल रहा है कि नहीं नहीं अब बहुत हो गया। क्या लगता है ग्रामीण का विकास कौन करेगा? साथ दीजिए प्रशांत किशोर का, जो भी उम्मीदवार होगा, हम ही नहीं, जो भी उम्मीदवार होगा उनसे हम लोग, अगर हम लोग को टिकट नहीं मिलेगा, हम लोग जो उम्मीदवार होगा वो जीतेंगे, उनसे काम करवाएंगे, नहीं तो ऊपर कंप्लेंट करेंगे, उनको हटाएंगे। हमारे पार्टी में ये क्लॉज है कि अगर हमारा नेता काम नहीं करेगा, 2.5 साल के बाद उसको पार्टी से और विधानसभा से बाहर भी करने का क्लॉज है। जिस विधानसभा के आप संभावित उम्मीदवार हैं, उस विधानसभा के अपने वोटर से आप क्या कहेंगे? हम तो बस यही कह रहे हैं कि भैया, आपका बेटा आपका बीच का लड़का है, कभी भी आप मेरे पास आ सकते हैं, हमसे मदद ले सकते हैं, हम आपके दुख सुख में खड़ा रहेंगे और हमें समर्थन दीजिए। आप लोग चाहिएगा तो प्रशांत जी भी हमें टिकट देंगे, क्योंकि सर्वे आप लोगों के बीच में ही होगा। आप हमें चाहिएगा तो आपका बेटा आपके साथ खड़ा रहेगा। कुछ दिनों के बाद दोनों समुदाय का एक बड़ा पर्व आ रहा है। जी यूं कहिए तो 1-2 दिनों उसके बाद मुसलमानों का रमजान शुरू हो रहा है, फिर हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा पर्व होली का त्योहार आ रहा है। अब लोग अपने प्रत्याशी, हर प्रत्याशी अपने वोटर के बीच जाने लगा। प्रशांत जी क्या कहेंगे? रमजान की तो सबसे पहले बधाइयाँ आप सभी अक़लियत भाइयों को कि आपको रमजान की बधाई। और सबसे बड़ी बात देखिए ना, हो रमजान और होली दोनों प्रेम का पर्व है, गले मिलने का पर्व है, सारा राग द्वेष खत्म करके एक होने का पर्व है। रमजान में भी हम गले मिलते हैं और होली में भी दुश्मनों को भी रंग लगाते हैं। ये दोनों पर्व एक साथ है। ये संकेत है कि भाई आप सब एक हो जाइए, जाति पात से बाहर निकलिए। ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये दलित है, ये है, इससे बाहर निकलिए। अब विकास के लिए वोट कीजिए, अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए। बहुत वोट कर लिए नीतीश कुमार और मोदी जी के नाम पर, अब अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए। हमारे साथ प्रशांत किशोर के प्रशांत कुमार सिपाही मौजूद थे और रख रहे थे अपनी बात बेबाकी से। खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में राय जरूर साझा कीजिएगा। एक युवा प्रत्याशी अपने आप को संभावित उम्मीदवार दरभंगा ग्रामीण से कह रहे हैं, आप क्या इनको एक्सेप्ट करेंगे दरभंगा ग्रामीण में, और करेंगे तो क्यों? बाकी आप जुड़े हमारे साथ, इसलिए आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।